हेलो, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पर्सनली 5.1 का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और अब है इसका चौथा क्वेश्चन। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि एपी है तो इसका सारों अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। मतलब अपन को चेक करना है कि एक एपी मतलब समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है तो अपन को आगे के फिर 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अपन को एक क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। इसमें 15 पार्ट है। तो पहला है 2, 4, 8 और 16। तो निकाल मतलब इसका अपन को पता है ये प्रथम पद होता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। सारे क्वेश्चनों में अपन ऐसे ही करेंगे, ये प्रथम पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो अपन चेक करने के लिए क्या करते हैं कि एक एपी होगी या नहीं होगी। तो अपन क्या करते हैं, सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर जैसे डी का मान निकालते हैं। अब डी में डी का मान समान आ गया तो वह एक एपी होती है, और डी का मान अगर अलग अलग आया तो वह एक एपी नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं इनमें सब में चेक करके। अपन ने निकाला, मैं एक बार लिख देता हूं। प्रथम पद a1 बराबर 2 और दूसरा पद a2 बराबर हो जाएगा 4 और तीसरा पद हो जाएगा a3 बराबर 8 और चौथा पद इसमें दे रखा है a4 बराबर 16। अब अपन चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो इसके लिए सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर जैसे डी, तो पहले क्या करते हैं, दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करते हैं। तो मैंने किया a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 2 और ये आया बराबर में 2। ठीक है, अब दूसरा अंतर निकालते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a3 माइनस, अब की बार a2 निकालते हैं। a3 माइनस a2, a3 का मान 8 और a2 का मान 4, 8 माइनस 4। ठीक है, ये आया 4। तो इसमें इसका और इसका अंतर समान नहीं आया, और जिसका अंतर समान नहीं आता है वह समांतर श्रेणी नहीं होती है। अपन ने देखा कि ये तो 2 है और ये 4 है, तो इसका अंतर समान नहीं है, तो ये एक समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अपन यहां लिख देंगे कि 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। अपन से पूछ रहा था कि एपी है कि नहीं है, तो अपन ने निकाला कि इसका सार्वंतर समान ही नहीं आया, तो अपन ने लिख दिया 2 क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। यदि एपी होती तो अपन आगे इसके फिर वो बोल रहा है कि 3 पद और ज्ञात कीजिए। अपन को 3 पद और ज्ञात करने थे, अब इस कंडीशन में अपन नहीं करेंगे। ठीक है, अब बाकी देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो, प्रथम पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अपन डायरेक्ट चेक करते हैं, इसमें पूरा लिखा था। तो अपन देखते हैं, सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर डी, तो ये a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस किया। तो दूसरा पद इसमें है, इधर कर लेते हैं थोड़ा और। दूसरा पद है 5/2 और ये है a1 का मान 5। ठीक है, इसके नीचे एलसीएम लेके करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस, मतलब इसमें भाग देंगे तो 2 बार, और 2 पर 5 से गुना होगा तो 10। तो ये आ जाएगा माइनस के 5 और बटे में 2। ठीक है, दूसरा अंतर चेक करते हैं।
A3 माइनस A2, और इसका मान है मतलब 3 माइनस 5/2। तो जब इसका एलसीएम लेंगे एक लिख के, तो एलसीएम आ जाएगा 2, और इसमें भाग देंगे 2 बार, ये हो जाएगा 6, माइनस इसमें इसका भाग देंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 5, -5 हो जाएगा ये, और बराबर में आएगा 1 और बटे में 2। अपन ने इसका देखा तो इसका भी सारों अंतर समान नहीं आया, मतलब दो पदों का क्रमागत अंतर निकाला तो वो भी इसका भी सेम नहीं है, मतलब इसमें तो -5/2 है और इसमें 1/2 है। तो अपन इसमें वही 2 लाइन लिख देंगे कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। ठीक है, अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए, तो इसमें दोनों में अभी तो एपी एक में भी नहीं बनी। अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तो प्रथम पद ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, अपन लिखते हैं डायरेक्टली सारों अंतर निकालते हैं डी, तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान है -3.2 और माइनस, और ये हो जाएगा एक -1.2, -3.2 माइनस, और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 1.2। ठीक है, जब इसमें से ये माइनस होएगा तो ये हो जाएगा मतलब 0, और ये हो जाएगा इसमें से ये जाएगा तो 2, मतलब माइनस के 2.0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 बच जाएंगे इसका मतलब। और डी का दूसरा मान निकाला, मतलब तीसरा पद माइनस दूसरा पद, A3 माइनस A2। तो A3 का मान है -5/2, सॉरी 5.2, और माइनस, और A2 का मान है -3.2। ठीक है, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, और ये हो जाएंगे 3.2। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट, और 5 में से जब 3 तो ये 2, और ये माइनस में बच जाएगी। तो इसमें देखा तो अपन ने, देखो अपन दो क्रमागत पदों का अंतर निकाल रहे हैं, तो इसका इसमें से निकाला तो भी सेम आया, मतलब 2.0, और इसमें से इसको माइनस किया जब भी सेम आया। अब इस कंडीशन में एक एपी बनती है और एपी बनती है, तो ऐसे बोल रहा है कि आगे के 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। अतः यह एक एपी है। यदि एपी है तो अपन को आगे के 3 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मैं इधर करता हूं आगे के 3 पद ज्ञात। देखो 1 2 3 4, 4 पद तो उन्होंने अपन को ऑलरेडी दे रखे हैं। अपन को ज्ञात करने 5 6 7, मतलब 5वां 6ठा 7वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट A5 का सूत्र लगाता हूं। तो A5 का सूत्र क्या हो जाएगा, बताया था कि जैसे A और प्लस में D और एक कम D, कैसे, मतलब A तो सेम रहेगा और जो D आएगा वो इस पद से एक D कम, ये डायरेक्ट इसका सूत्र हो जाएगा 5वें पद का। तो अपन को पता है A का मान -1.2 है, प्लस 4, और D का मान अपन ने निकाला है -2। तो ये हो जाएगा -1.2, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो जाएगा -9.2। ठीक है, ये 5वां पद आ गया।
अब उसी प्रकार छठा पद, अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा, मतलब पद से एक डी कम, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d। a का मान वही 1.2 है इसके अंदर, माइनस के 1.2 प्लस 5 और d का मान -2। ठीक है, तो आगे देखते हैं, माइनस के 1.2 और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो ये माइनस की संख्या आपस में जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस के 11.2। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालेंगे अपन सातवां पद, इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 6d, मतलब a तो सेम चलेगा लेकिन ये d आएगा, वो जो भी पद पूछेगा उससे एक d कम। ठीक है, एक अंक कम। अब a का मान माइनस के 1.2 प्लस 6 और d का मान माइनस के 2, तो माइनस के 1.2 प्लस इंटू माइनस माइनस और 6 दूनी 12, तो ये हो गए माइनस के 13.2, तो ये A7 आ गया, ये A6 था और ये था A5। अपन से अगले 3 पद ज्ञात करवा रहा था, तो अपन ने यहां लिख देना अगले 3 पद, अगले 3 पद। अपन ने अगले 3 पद भी ज्ञात कर दिए, ये AP बन रही थी। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, इसमें भी अपन को प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद दे रखा है। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं एक एक करके, तो मतलब प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो अपन देखते हैं सारों अंतर निकालते हैं, मतलब A2 माइनस A1 करते हैं, मतलब -6 माइनस और माइनस के 10, तो -6 माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4। अब अपन दूसरा अंतर निकालते हैं, मतलब तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं, तो -2 और -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 6 और ये आ जाएगा 4, मतलब अपन ने 2 पदों का अंतर निकाला है और दोनों पदों का अंतर समान आया, मतलब दो यहाँ लिखेंगे 2 पदों का अंतर समान है, 2 पदों का अंतर समान है, अतः यह एक AP है। यदि AP है तो अपन को अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं, मतलब उन्होंने 4 पद तक दे रखा है, अपन को 5वां, 6ठा और 7वां पद और ज्ञात करना है। ठीक है, तो इधर करते हैं, मैंने लिखा अगले 3 पद, अगले 3 पद, तो 5वां पद ज्ञात करेंगे अगला, तो 5वें पद का सूत्र क्या है, a प्लस ये हो जाएगा 4d, a का मान हो जाएगा -10 प्लस 4 और d का मान हो जाएगा, d का मान अपन ने निकाल रखा है 4। ठीक है, तो ये -10 और प्लस 16 हो जाएगा और ये आ जाएगा 6। अब छठा पद ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 5d। देखो a का मान वही -10 प्लस 5 और d का मान हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 20 और ये आ जाएगा 10। ठीक है, और अपन लास्ट पद निकालते हैं 7, इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 6d, ये a का मान -10 प्लस 6 और d का मान 4, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 6 चौका 24 हो जाएगा, और 24 में से 10 जाएंगे तो प्लस के 14 बच जाएंगे। तो अपन ने अगले 3 पद ज्ञात कर लिए, ये हो गया A5, ये हो गया A6
और ए हो गया A7। अपन ने लिख दिया अगले तीन पद और ये ज्ञात भी कर दिया। अपन से यही पूछ रहा था कि इसके अगले तीन पद क्या होंगे यदि ये एक एपी बनती है, समांतर श्रेणी बनती है तो। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ पार्ट देखते हैं नेक्स्ट। अपन को पता है प्रथम पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं कि डी निकालते हैं डायरेक्ट, कि A2 माइनस A1 करते हैं। A2 का मान है 3 प्लस रूट 2 और माइनस के 3, मतलब A1 का मान हो जाएगा 3। अब देखते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल, बचेगा रूट 2। ठीक है, दूसरा मान निकालते हैं डी का मान, तो मतलब अब निकालते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस के 3 प्लस रूट 2। ठीक है, ये 3 प्लस 2 रूट 2 और ये माइनस को अंदर गुणा करते हैं, तो माइनस के 3 और माइनस के, सॉरी 2 रूट 2 था, माइनस के 2 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस 3 से ये 3 कैंसिल और इस 2 रूट से ये 2 रूट कैंसिल, मतलब कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, अपन ने इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया। अब देखते हैं, इसमें तो अंतर समान ही नहीं है, मतलब इसमें तो रूट 2 है और इसमें 0 है, तो अपन लिख देंगे दो क्रमगत पदों का अंतर समान नहीं है, दो क्रमगत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। अपन ने देखा कि अपन ने सार्वंतर निकाला डी का मान, तो इसमें भी दो पदों का अंतर निकाला, तो ये भी, ये तो रूट 2 आया और इसका निकाला तो ये 0 आया, मतलब अंतर समान आता, तो उस कंडीशन में ये एक एपी बनती, और ये एपी बनती तो अपन आगे के तीन पद और ज्ञात करते, लेकिन इसमें अंतर समान नहीं आया, तो अपन ने लिख दिया कि दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः एक एपी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार इसके नेक्स्ट पार्ट और अंतर निकालते हैं यहाँ से, मतलब d बराबर A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे, तो 0.22 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा, मतलब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर बाकी अपन इधर से करेंगे, मतलब दूसरा अंतर निकाला तो ये हो जाएगा 0.222 माइनस, ये हो जाएगा 0.22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.002। ठीक है, अपन देख रहे हैं कि इनका अंतर निकाल रहे हैं, तो अंतर में तो बड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसमें तो 0.2 था और इसमें 0.002 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार जैसे इसमें तीसरा निकालेंगे, तीसरा अंतर मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब A3 माइनस A2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.222 माइनस 0.222, तो ये आएगा 0.0002, इतना आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इनमें तो अंतर समान ही नहीं है, तो अपन लिख देंगे इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। यदि एपी होती
तो इनका अंतर समान आता है, लेकिन इसमें देखा, इसमें 0.2, इसमें 0.002 और इसमें 0.002 आया। ठीक है, तो ये एक एपी नहीं होगी। अब अपन नेक्स्ट करते हैं इसका, ये 7th पार्ट, इसमें चेक करते हैं। अपन को पता है A1, A2, A3 और A4 है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट सारों अंतर निकालते हैं। D बराबर, तो A2 माइनस A1 करते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, A का मान ये है, A1 ये है, A2 ये है, A3 ये है। ठीक है, तो -4 और माइनस मतलब 0, तो ये हो गया -4। अब D का दूसरा मान निकाला, मतलब A3 माइनस A2, A3 का मान है -8 और A2 का मान है -4, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -4। अपन ने अंतर निकाला है, तो इसका अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक समांतर श्रेणी होगी। तो अपन क्या लिखेंगे, यह एक समांतर, यह एक एपी है, ऐसे लिख देते हैं। अपन को कारण का पता चल गया क्यों है ये एक एपी, क्योंकि अपन ने यहाँ डी का मान निकाला, सारों अंतर तो यहाँ भी समान आया और ये भी समान आया, तो इसलिए एपी होगी। यदि एपी होगी तो अपन को अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो मैं यह लिखता हूं, अगले 3 पद। मतलब अपन को 4 पद दे रखे हैं, 1 2 3 4, नेक्स्ट है 5वां पद, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A+4D। ठीक है, ए का मान अपन को पता है 0+4, और डी का मान अपन ने निकाला है -4, तो 0 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और 4 4 16, मतलब ये आ गया -16 A5 का मान। अब A6 और A7 और निकालते हैं। A6 का मान ए हो जाएगा A+5D। ठीक है, ए का मान है 0+5 और डी का मान है, डी का मान अपन ने निकाल रखा है -4। ठीक है ना, अभी इसको देखो, ये तो 0 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और ये हो जाएगा 20, मतलब आ गया -20 A6 का मान। ठीक है, उसी प्रकार A7 निकालेंगे। A7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+6D, A+6D। ए का मान अपन को पता है, वही 0 चल रहा है इसके अंदर, 0+6, और डी का मान है -4, तो 0 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस, और 6 चौका 24, मतलब ये आ जाएगा -24। ये आया A7 का मान। तो अपन ने अगले 3 पद भी ज्ञात कर दिए, मतलब एक तो ये रहा, एक ये और एक ये, मतलब 5 6 7 ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब उसी प्रकार अपन इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 8वां पार्ट है, तो देखते हैं, मतलब डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1। आप एक बार लिख लेना, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हिंदी में लिख लेना और इनको लिख लेना आगे। अब डायरेक्ट A2 मतलब -1/2 और -1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 1/2। देखो इससे एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। ठीक है, अब D बराबर क्या करते हैं, दूसरा निकालते हैं, मतलब A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 का मान भी वही -1/2 और माइनस, और A2 का मान भी वही -1/2। तो इसमें निकाला तो ये -1/2 और माइनस माइनस प्लस, और इसको ये हो जाएगा 1/2, इससे एक कैंसिल, ये भी 0, मतलब इसमें भी डी का मान समान आ रहा है, इसमें भी 0 आया और इसमें भी 0 आया। ठीक है, तो यह एक एपी होगी। यदि एपी होगी तो अपन को अगले 3 पद ज्ञात करने हैं।
तो मैं लिखता हूं यह एक एपी है, एपी है। यदि एपी है तो अपन को आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो मैं यहां आगे लिखता हूं अगले 3 पद, अगले 3 पद। अपन को 4 तक दे रखे हैं, अब नेक्स्ट करना है 5वां पद ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा a5 बराबर a प्लस 4d। ए का मान हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस 4 और डी का मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2 और प्लस में 0 और बराबर में हो जाएगा 1/2 और माइनस का आएगा ये। ठीक है, माइनस है तो उसी प्रकार अपन इधर करते हैं a6 ज्ञात करते हैं। तो a6 हो जाएगा वही a प्लस 5d, इसका सूत्र भी हो जाएगा a प्लस 5d। a का मान y माइनस के 1/2 प्लस 5 और d का मान वही 0, मतलब अपन ने d का मान निकाल रखा है पहले से, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 1/2 प्लस 0 और बराबर में माइनस के 1/2, मतलब a6 का मान भी ये आ गया 1/2। और तो अब निकालते हैं a7, मतलब लास्ट। तो a7 का सूत्र क्या, a प्लस 6d। a का सूत्र हो जाएगा, मतलब a का मान है माइनस के 1/2 प्लस 6 और d का मान है 0। ये हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस 0, सॉरी 0 आएगा यहाँ, और ये हो जाएगा माइनस के 1/2, मतलब a7 का मान भी आया माइनस के 1/2 और a निकाला तो a भी 1/2। तो अपन ने अगले 3 पद ज्ञात कर दिए, वो 3 पद भी क्या आए, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट, अब इसके नेक्स्ट बचे हुए पार्ट और करते हैं। चेक करना है कि ये एक एपी होगी या नहीं होगी। यदि एपी है तो वही अपन को आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं d बराबर ये हो जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान, मतलब अब तो समझ में आ गया होगा कि ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे डॉट n पद तक चलता है, तो समझ में आ गया होगा। तो ये तीसरा, मतलब दूसरा पद 3 है और पहला पद 1 है, तो इसमें से इसको माइनस किया तो 2 आया। ठीक है, अब दूसरा अंतर निकालते हैं, मतलब तीसरे पद में से अब दूसरे पद को माइनस करते हैं, मतलब 9 माइनस 3 और ये आया 6। ठीक है, तो अपन ने 2 पदों का अंतर निकाला और वो सेम नहीं आया, मतलब अलग अलग है। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी नहीं होगी, यह एक एपी नहीं होगी। तो अपन लिखेंगे इसमें 2 क्रमगत पदों का अंतर, पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। एपी नहीं है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें भी ऐसे ही चेक करते हैं। तो d बराबर a2 माइनस a1, तो 2a माइनस ये हो जाएगा e, और ये आ जाएगा सिंपल ए। फिर दूसरा चेक करते हैं, मतलब तीसरे में से दूसरे को घटाते हैं। तो तीसरा पद है 3a और ये 2a, ए माइनस होगा तो ए, मतलब अपन ने 2 पदों का अंतर निकाला और इनमें दोनों में ए आ गया, मतलब समान आ गया। तो यह है एक एपी बनेगी इस कंडीशन में। यदि एपी है तो अपन को अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो अगले 3 पद ज्ञात करेंगे, तो अपन लिखेंगे यह एपी है। एपी है तो अपन को अगले 3 पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा अगले 3 पद। ठीक है, तो अपन को 4 पद तक तो दे रखा है। नेक्स्ट लिखेंगे अपन 5वां, और 5वें पद का सूत्र है a प्लस 4d हो जाएगा। a का मान a है प्लस 4 और d का मान भी a ही है। ठीक है, तो ये a प्लस a हो जाएगा 4a, मतलब 4a और 1a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, मतलब ये a5 का मान आ गया। अब अपन निकालते हैं इधर
A6 और A7। A6 का फॉर्मूला क्या, A प्लस 5D। ए का मान वही ए है और डी का मान भी यही ए ही है, तो ए प्लस 5A ये जुड़ के हो जाएंगे 6A, मतलब A6 का मान आ गया ये। अब A7 निकालते हैं तो A प्लस 6D इसका फॉर्मूला हो जाएगा और अपन इसमें मान रख देंगे। ए का मान तो यही है, मतलब प्रथम पद तो, और डी का मान भी ये है, तो A प्लस 6A और A जुड़ के हो जाएगा 7A, मतलब A7 बराबर। तो अगले तीन पद अपन ने ज्ञात कर दिए, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, अब चेक करते हैं 90वें क्वेश्चन को कि ये एक एपी होगी या नहीं होगी। तो अपन सारों अंतर निकालते हैं, तो मतलब A2 माइनस A1, दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस करेंगे, मतलब E। अब इसमें से देखते हैं, मतलब A2 का मान A स्क्वायर है और A1 का मान है A। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आएगा A, तो ये हो जाएगा A माइनस 1। ठीक है, दूसरा अंतर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, तो A³ माइनस A स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या आया, A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ A माइनस 1। ठीक है, अब अपन अंतर चेक करते हैं। देखो इसमें अंतर निकाला तो ये तो A और ब्रैकेट में A माइनस 1 आया, और यहां निकाला तो A स्क्वायर और A माइनस 1, मतलब क्या हुआ, मतलब ब्रैकेट तो सेम है लेकिन यहाँ तो ये है और यहाँ A स्क्वायर है, इसलिए ये अलग अलग हो जाएगा, इसका सारों अंतर समान नहीं है, तो ये है कि इस कंडीशन में AP नहीं होगी। तो अपन लिखेंगे इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर, पदों का अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका 12वां 13वां और इसमें 14वां पार्ट कवर करेंगे, है ना। तो मतलब ये दे रखा है √2, √8, √18 और √32। ठीक है, अब अपन को पूछ रहा है कि ये एपी है अन्यथा नहीं, यदि है तो अपन को अगले तीन पद और ज्ञात करने हैं। तो अपन पहले इनका अंतर निकालेंगे कि मतलब दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद का मान है √8 और इसका मान है √2। ठीक है, √8 को अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2√2 माइनस रूट। इसमें से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 1 और बराबर में हो जाएगा, मतलब इसमें से एक जाएगा तो ये √2 बच जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब अपन दूसरा अंतर चेक करेंगे, मतलब A3 माइनस A2। A3 का मान है √18 माइनस √8। अब अपन 18 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3√2 माइनस, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, इनमें से कॉमन क्या है, कॉमन है √2, इसको तो बचा यहाँ 3 और यहाँ -2। जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 इससे गुणा होगा तो ये √2, मतलब अपन ने अंतर निकाला दो पदों का और दोनों पदों का अंतर इसमें समान आ गया, मतलब ये भी सेम और ये भी समान है। अगर समान है तो अपन को अगले तीन पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। अपन लिखेंगे यह एक एपी है, एपी है तो अपन को अगले तीन पद ज्ञात करने पड़ेंगे। मैंने लिखा अगले तीन पद। ठीक है, तो मतलब 1 2 3 4 पद तक तो उन्होंने अपन को दे ही रखा है। नेक्स्ट अपन को ज्ञात करना है पांचवा पद, और इसका सूत्र होता है A + 4D। शायद अब तक याद होंगे, चुके होंगे, अपन ने कई बार यूज किए हैं, सारे क्वेश्चनों में यूज करते आ रहे हैं इन सूत्रों को। ठीक है, तो देखते हैं, A का मान तो √2 हो जाएगा,
+4 और डी का मान भी √2 है। देखो √2 +4 √2, बाकी इधर करते हैं, मतलब जुड़ के हो गए 5√2। ठीक है, ये A5 का वैल्यू आ गई। एक बार ऐसे लिख देता हूं, A5 बराबर 5√2। अब अपन को A6 ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 5D। A का मान हो जाएगा √2 और D का मान भी √2, तो √2 + 5√2, ये जुड़कर हो जाएगा 6√2। ठीक है, ये A6 की वैल्यू आ गई। अब अपन को A7 ज्ञात करना है, तो इसका मान हो जाएगा A + 6D। ठीक है, तो A का मान √2 + 6 और D का मान भी √2, ये आया √2 + 6√2 और बराबर में आया, जुड़ के हो जाएगा 7√2। अब अपन चेक कर रहे हैं कि A6 A7 और इनका मान तो आ गया, लेकिन अपन को इस फॉर्मेट में तो आगे के पद आ ही नहीं रहे, इसमें तो सारे पद रूट के अंदर आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, मतलब इनको क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब होता है इसका स्क्वायर 25 और 25 × 2, मतलब ये हो जाएगा √50। इसका मान निकालेंगे, मतलब 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 36 और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 72। ठीक है, और जब इसकी बात आती है तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 49, और 49 को 2 से गुणा करेंगे तो इसको मतलब 98 लिख सकते हैं, रूट के अंदर 98। तो ये अगले 3 पद आ गए, मतलब 5वां, ये 6ठा और ये 7वां, 3 पद हो गए। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं इसके अंदर 13वें क्वेश्चन के अंदर कि यह एक एपी होगी या नहीं होगी। तो डी निकालते हैं, मतलब A2 - A1। A2 का मान √6 माइनस √3, मतलब इसमें से तो क्या माइनस होगा, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब दूसरा मान निकालते हैं A3 - A2। A3 का मान है √9 माइनस √6। √9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस √6। तो इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं इसका अंतर समान है क्या। देखो एक इसमें तो ये आया और इसमें ये आया, मतलब इनका अंतर ही समान नहीं है, तो ये एक एपी नहीं बनेगी। तो अपन लिख देंगे इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, पदों का अंतर समान नहीं है, अतः ये एक एपी नहीं है, एपी नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी नहीं है ये। ठीक है, अपन ने चेक किया कि दो पदों का अंतर निकाला और दोनों पदों का अंतर डिफरेंट आया, तो इसका मतलब यह है कि ये एक एपी नहीं होगी। ठीक है, अब अपन इसको चेक करते हैं। तो ये मतलब डी निकालते हैं, तो डी क्या होता है A2 - A1। A2 का मान है 3 का स्क्वायर माइनस A1 का है 1 का स्क्वायर। जब इसको खोलेंगे तो 9 - 1 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब अपन दूसरा अंतर चेक करते हैं, D बराबर मतलब A3 - A2। A3 का मान है 5 का स्क्वायर और A2 का मान है 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 25 - 9। जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 16। अब अपन ने देखा कि इसमें तो अंतर निकाला तो इसमें तो 8 आया और इसमें 16 आया, मतलब दो पदों का अंतर ही समान नहीं है, तो ये एपी होगी क्या, नहीं होगी। तो अपन लिख देंगे इसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, दो क्रमागत पदों का
अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। मतलब यह एक एपी नहीं है। ठीक है, तो अपन ने कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट और बच गया, मतलब 15 नंबर का, उसे और करते हैं, फिर अपनी 5.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं उसे। देखते हैं क्या है इसका 15 पार्ट। इसमें भी अपन को चेक करना है, पहले दो पदों का अंतर निकालना है। यदि सेम आ जाता है तो वह एक एपी होगी, यदि एपी है तो फिर अपन को आगे की इसके 3 पद और ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, तो निकाला d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद। तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 1, और ये हो जाएगा 24। फिर दूसरा अंतर निकाला अपन ने, मतलब a3 माइनस a2, तो a3 का मान है 7 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें से a माइनस होगा तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसमें देखा तो इसमें से माइनस किया, सॉरी 25 माइनस या इसमें से तो ये आया, और इसका भी अंतर ये आ गया, मतलब दोनों का अंतर समान है, तो ये इस कंडीशन में एपी होगी। यदि एपी है तो अपन को अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखो इसका मतलब अगले 3 पद तो मैं लिखता हूं, अगले 3 पद, 4 तक तो दे ही रखे हैं, अपन को 5वां पद ज्ञात करना है। इसका सूत्र हो जाएगा a प्लस 4d। ठीक है, a का मान 1 का स्क्वायर प्लस 4, और d का मान आया अपने पास 24, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको स्क्वायर लगाओ तो लगा लो, इसका मान 1 ही होता है वैसे। चौक चौक हो गए 96। ठीक है, और ये हो गए 96। ठीक है, अब अपन ज्ञात करते हैं इसका छठा पद, ये हो जाएगा a प्लस 5d। a का मान वही 1 प्लस 5, और d का मान हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 24 15 120, और ये हो जाएगा 121। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका लास्ट पद और क्या करते हैं, 7वां पद। तो 7वां a प्लस 6d, a का मान वही 1 का स्क्वायर, तो मतलब 1 ही हो जाएगा, प्लस 6, और d का मान 24, 1 प्लस, ये हो जाएगा 144, और ये हो जाएगा 145। ठीक है, ये 7 भरो। तो अपन ने अगले 3 पद भी ज्ञात कर दिए। ठीक है, ये एक एपी बन रही थी, इसलिए अपन ने आगे के 3 पद ज्ञात कर लिए। इस प्रकार अपन ने 5.1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में 5.2 शुरू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।